फटाफट खबरें देखें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड करें तक ऐप। मेरे को तो स्कूल में भी निकाल दिया था, कॉलेज में भी निकाल दिया था, यूनिवर्सिटी में भी निकाल दिया था। अब क्या करें, अब किस्मत ही है। एक आंदोलन की बस एक क्या नहीं करे मैडम, अपना देसी भाषा में कीड़ा था, वो कीड़ा ये चलता रहा और तक। तो अब नवीन जय हिंद खुद को कौन नवीन जय हिंद मानते हैं सर? 25 लाख मत कहो, आप केस कर दें खट्टर साहब, आप 25 पे हो, 25 लाख है, नौकरी वीजा होगी आपकी, फिर पास हो। मेरे पास इतने मजदूरों के फोन आते हैं, मैंने मजदूरों का काम करा है, 12 घंटे काम करवाओगे, उनकी तनख्वाह 12,000 बताओगे, 8,000 रुपये देंगे। अब ये यूपी बिहार वाले बेचारे गरीब आदमी हैं, वहाँ पर वहाँ की स्थिति और ज्यादा खराब है, तो वो इनकी सुन लेते हैं। क्या कर आदमी, गरीब आदमी क्या करे कि 8 तो मिलने हैं। अब हरियाणा वाला है, वो क्या करेगा, वो 2 महीने 4 महीने सुन लेगा, फिर वो मारेगा उनका जूत, वो मारेगा फिर लठ, वो करेगा आंदोलन। तो हरियाणा वाले कैसे पसंद आओगे? आवे कोई ना कितने भी ना आवे। गंगाजल लेकर आपने प्रदर्शन किया सर, वो सूटकेस में नौकरी वाला प्रदर्शन हमने देखा। शायद तमाम जो चैनल्स हैं उन सभी ने वो कवर भी किया। सब लोग पूछ भी रहे थे जो कि हरियाणा के नहीं है कि कौन है ये जो इस तरीके से मतलब सरकार को सीधा उसके कह रहे हैं कि आप गीता पर हाथ रखिए और आप कहिए कि आप लोग सच्चे हैं या फिर आप लोगों ने किसी तरीके का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। आपको लगता है कि आज हरियाणा के युवा उतने जागरूक हैं कि वो हर मसले के बारे में सोच सके, समझ सके? क्योंकि हम अक्सर देख रहे हैं आज जो लड़ाई है वो लड़ाई हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के बीच में हम देख रहे हैं और बड़े अफसोस के साथ ये लड़ाई हम हरियाणा में भी देख रहे हैं। तो भविष्य क्या देखते हैं नवीन जय हिंद अपना? राजनीति में उनको जाना नहीं है, ना वो खुद को नेता मानते हैं। आंदोलनकारी बार बार वो कहते हैं कि मेरी परिभाषा तो आंदोलनकारी की है। नमस्कार, राम राम, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं आप नेता नवीन जय हिंद से। उनको आप सोशल मीडिया पर अक्सर देखते होंगे, खबरों में भी अक्सर देखते होंगे और उनकी मुखरता के फैन आप भी होंगे। अगर आप नहीं होंगे तो भी आप मन में सोच रहे होंगे कि वो किस तरह से राजनीति में आए या फिर उनका बैकग्राउंड क्या रहा, और जो वो फिलहाल बयान देते हैं उन बयानों पर भी हम ये लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखते हैं कि एक ऐसे नेता हैं जो कि अपनी देसी अंदाज में सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आते हैं। नवीन जय हिंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर जी राम राम, नमस्कार, बहुत राम जी, नमस्ते मैडम। राम राम मैडम, राम राम। अब सर सबसे पहला तो यही सवाल होगा कि आपका राजनीति में आना कैसे हुआ? मैं तो राजनीति में हूँ नहीं मैडम। अच्छा, तो मैं तो शुरू से आंदोलन में हूँ। कहाँ से शुरू हुआ सर? नेता हूँ या नहीं ना मैडम, वही तो कह रहा हूँ। मैं तो आंदोलन में रहा हूँ शुरू से अब तक, और आंदोलन में तो ऐसा है मैडम कि करीब मेरे ख्याल में 99 के आसपास की बात है। उस टाइम पे एनसीसी में थे हम, तो भूपेंद्र हुड्डा साहब का और देवलाल जी का चुनाव था, और उस चुनाव में मैं एक एनसीसी कैडेट के रूप में एक ड्यूटी दे रहा था मैम में। तो उसके बाद पहला तो आंदोलन वहीं से हुआ था कि कुछ स्कूल में एनसीसी कैडेट के साथ प्रशासन ने गलत किया था, तो उसमें पहली बार तो वहीं से आंदोलन हुआ था मैडम। और फिर उनके बाद सर? उसके बाद मैडम मैं जाट कॉलेज रोहतक में आया। जाट कॉलेज रोहतक में आया तो वहां पे भी एनसीसी और एनएसएस लिया था, और एनसीसी एनएसएस लेने के बाद तो स्टूडेंट के इशू होते हैं, तो स्टूडेंट का इशू उठाने के लिए फिर आंदोलन कर दिया, फिर जाट कॉलेज वालों ने निकाल दिया। तो लेकिन दोबारा वैसे ग्रेजुएशन मैंने जाट कॉलेज से ही की है, और जाट कॉलेज से करके फिर मैं 2 साल अमरावती यूनिवर्सिटी गया, 1 साल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी रहा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहा, फिर 2003-4 में मैं एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में आ गया। तो एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में जब आया तो मैं वहां पे भी आंदोलन ही किए, लगातार आंदोलन ही करते आए हैं मैडम। उसके बाद ये 2011 में अन्ना आंदोलन हुआ था, तो अन्ना आंदोलन में जुड़ गए, तो ऐसे ही चलता रहा मैडम। तो आपने जैसे जिक्र किया कि कॉलेज से निकाल दिया गया था, तो ये सर ऐसा कितनी बार हुआ आपके साथ? मैडम मेरे को तो स्कूल में भी निकाल दिया था, कॉलेज में भी निकाल दिया था, यूनिवर्सिटी में भी निकाल दिया था। अब क्या करें, अब किस्मत ही है, क्या करें बताओ। मानते हैं सर इसका? तेरा नहीं मैडम, अपनी आदत है, सुनी जाती नहीं, कुछ न कुछ बोला जा है, आवाज उठाई जा है, और आवाज उठाना किसी को पसंद है नहीं, सबको गुलाम चाहिए है। अब गुलामी तो अपने तो होती को ना मैडम, समस्या है यार। अब गुलामी वाली की तो होती को ना, अब ये खून में है कि वातावरण में है या क्षेत्र में है, पता नहीं, हरियाणा के लोगों में है।
ये मेरे को तो समझ में आती नहीं। बाकी मेरा तो यही था कि आवाज तो उठाना चाहिए मैडम, एक बार जीवन मिला है, इससे ना आप गुलामी में दब के जीवन, तो फिर उसका तो मेरे ख्याल में कोई फायदा नहीं। तो कीड़े मकोड़े की जिंदगी रहा, इंसान की जिंदगी में फिर तो क्या फर्क रहा है मैडम। तो तो आपके मेरा परिवार तो का एक किस तरह का सहयोग रहा? परिवार तो मैंने को मैडम, मेरे जैसा परिवार भगवान सब ने दे, इससे बढ़िया कोई परिवार हो नहीं सकता। तन मन धन से हर तरह से पूरी तरह से आजादी दी, हर तरह से सपोर्ट किया। और मैं तो जो भी कुछ हूँ, सही बताऊं तो मैं तो अपने परिवार की वजह से और अपने यार दोस्तों की वजह से ही हूँ जो भी कुछ हूँ। अक्सर होता है कि जब हम देहात के कोई भी नौजवान की बात करते हैं सर, जिनका बैकग्राउंड जो है वो पॉलिटिकल नहीं रहा, उनके पिताजी राजनीति में नहीं रहे या फिर एक दादा राजनीति में नहीं रहे, तो हम देखते हैं कि 22-23 साल की उम्र में उनके कंधों पर भार होता परिवार का कि तू नौकरी कर ले, इब कोचिंग कर ली, कुछ तो कर ले, मतलब कमा ले तू, इब तो न्यू मन्या अंडे, ऐसा तो कोई नहीं, प्रेशर नहीं उसके ऊपर। ना मैडम कोई प्रेशर नहीं था। वो क्या रहे ना, माँ था हाउस वाइफ, फिर नुए बाबू भी हाउस बाबू था, दादा हम्म फौजी था। बाकी परिवार में भाई थे। मेरे को तो सबने सपोर्ट कराया मैडम, और इतना सपोर्ट कराया कि मेरे ख्याल में किसी ने नॉर्मली मिले नहीं गा। और हम्म पूरी तरह से आजाद कर रखा था भाई, करना नौकरी कर ले, ना करना मत करे। क्योंकि मैं जब इस तरह काम करूं था तो देखो, कोई भी परिवार है सब ने सोचा बालक पढ़ाने ताई भेजा था, ये पंगे करने लग गया। हम्म तो मेरे को तो कभी कही नहीं। एक दो बार जब शिकायत वगैरह घर पर गई तो बाबू मेरा तो न्यू कह दिया था, भाई हमने तो देखो न्यू छोड़ रखा है, जो होगा देखी जाओगी। अगले का जी वो काम करे करने का करे है। हालांकि मारा बाबू तेन ये कह रहा था, भाई देख हमारा यो काम है नहीं, मारे बस की बात है नहीं। ये बड़े घर के पैसे वाले आदमी हो, बड़े पैसे वाले बड़े नेता हो, उनके हम्म काम है। अगर मेरा तो किसी तरह का कोई संपर्क इस तरह का पॉलिटिकली था भी नहीं हम्म कि कोई था। लेकिन एक आंदोलन की बस एक क्या नहीं करे मैडम, अपना देसी भाषा में कीड़ा था, वो कीड़ा ये चलता रहा और तक केवल वो आज भी बरकरार है। न्यू है आंदोलन वाला कीड़ा तो थोड़ा बहुत बच रहा है। बाकी घना खरा मर भी लिया, मैं न्यू कहूंगा कि वे घना वो उस टाइम वाला तो रह नहीं रहा है। हम्म बाकी न्यू थोड़ा बहुत बच रहा है, थोड़ा बहुत जितना बच रहा है अपना उसके बहाना हो जाएगा। उसने देसी भाषा में तो कीड़ा कहा है। बाकी वैसे तो उसको जज्बा ही कहते हैं, जुनून कहते हैं कि भाई किसी चीज को लेके जुनून हो। तो हमारे को इस चीज को लेके जुनून था कि भाई आंदोलन होना चाहिए, आवाज उठनी चाहिए। कहने का मतलब है कहीं पे भी हो चाहे आप, मतलब आप गलत सहन ना करो, ये मेरे ख्याल में ठीक है। जितना हो सके सहन की भी एक वाह होती है कि भाई कितना का आदमी सहन कर सकता है। लेकिन अब कति है कोई बिल्कुल आदमी को दबाव है हर तरह से, तो फिर मेरे ख्याल में दबना नहीं चाहिए किससे ने भी। मैं तो नौजवान की बात करूं, खासकर नौजवान तो वो ही हो। नौजवान कोई उम्र तक कोई नौजवान ना होता मैडम, कदे नहीं सोचते हो कि ये उम्र तय नौजवान हो जाए या शरीर तय नौजवान हो। नौजवान हो दिमाग तय, दिमाग तय नौजवान हो है। और दिमाग तो सीधी बात है मैडम, गलत होगा तो बगावत करेगा। आवाज उठाओगा, उठानी भी चाहिए। फिर फायदा क्या है अगर आप आवाज नहीं उठा सकते जी। नहीं कह सकते कि कॉलेज से आप निकाल दिए गए, किताब निकाले आप, जैसा कि आपने जिक्र किया। अब तो उसके बाद सर आपका आम आदमी पार्टी से कब जुड़ा हुआ? पार्टी वार्टी ना थी मैडम, ये पार्टी वार्टी थोड़ी थी, ये तो आंदोलन है था। नाम धरने ने पार्टी होगी थी। मैं तो मतलब जुड़ा तो 2007-8 से था, जब ये पार्टी बनी भी नहीं थी खैर। तो वो एक आरटीआई आंदोलन था, स्वराज एक आंदोलन था, तो उस दौरान जुड़ गया था मैं। उस दौरान फिर यह आंदोलन होया, उसके बाद अन्ना आंदोलन होया, अन्ना आंदोलन में जुड़ गए, फिर ये पार्टी बन गई थी बस। फिर आप प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे सर? हाँ, प्रदेश अध्यक्ष बनाया था मैडम। वो तो एक वो करनी होती है पार्टी को, अपना जो भी है एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर में थे तो प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था पार्टी ने मुझे। तो अब नवीन जय हिंद खुद को कौन नवीन जय हिंद मानते थे सर? मैं तो नवीन जय हिंद हूँ मैडम, और तो कुछ को ना मैं। और कुछ नहीं, पहले आपको पढ़ते थे आप प्रदेशाध्यक्ष नवीन जय हिंद? तो वो तो मैडम मैं रह लिया ना, 5-6 साल हो गए, और सारी और साल तो मैं थोड़ी रहूंगा मैडम। ये तो तो वो सबका जो अपना अपना टाइम है। अगर और आज जो आप कर रहे हैं उसके बीच में कितना अंतर देख रहे हैं? कोई अंतर कौन है मैडम, मेरे कोई फर्क ना पड़ता। मैं तो अपने एक तरीके से अपना जीवन व्यतीत करा करूं। मैंने तो जितना भी जो जिम्मेदारी थी, उसको जितनी ताकत थी, अपनी कैपेसिटी थी, उसके हिसाब से आपने निभाई। और तो आप क्या कर सके मैडम, वो तो जितनी अपनी कैपेसिटी थी, हमने तो दिन रात लग के जितना हो सका था
उतना करा, बाकी इतना बड़ा हमारा सौदा था कोई ना, क्या करें बताओ, जितना मैंने मेरा राजनीतिक जितना था। नजरिए से देखें तो आप पार्टी के साथ मतलब आपका जितना भी वक्त रहा या आज की भी अगर हम बात करें तो उसमें क्या अस्तित्व मानते हैं सर आप खुद का? मेरा कोई अस्तित्व नहीं मैडम, कहीं पे भी किसी भी तरह कोई अस्तित्व नहीं है। हम्म मैं एक आंदोलनकारी हूँ, मेरा यही अस्तित्व है। और आंदोलनकारी भी कोई घना बड़ा ना हूँ, मैं एक छोटा मोटा आंदोलनकारी हूँ। और बाकी एक आम इंसान जैसे होते हैं वैसे ही है, एक आम आंदोलनकारी कह लो। जितने भी है मेरे जैसे हजारों लाखों आंदोलनकारी हैं इस देश में, इस प्रदेश में हजारों प्रदेश में है। तो अस्तित्व वगैरह किसी का थोड़ी होता है, क्या होता है मैडम अस्तित्व वगैरह का? कोई कुछ नहीं है कि अस्तित्व वगैरह का किसी का इतना लंबा चौड़ा थोड़ी पता है किसका कब तक है। ये तो जितने दिन जिसका है वो दाना पानी अड़ है तो है। इसमें अस्तित्व वगैरह का ऐसा मेरी कोई ना, कोई इस तरह की कोई इच्छा है कि कोई अस्तित्व बनाना है, कोई ये करना है, कुछ नहीं। एक आवाज है, ठीक है, जितनी वो आवाज उठाई जा सके, जिसका मतलब आप दो ही चीज होते हैं मैडम, या तो सत्ता या संघर्ष के। अब सत्ता के लिए अपना सेटिंग होती नहीं, सूत बैठता नहीं, क्योंकि सत्ता संघर्ष के लिए अपनी सेटिंग हो जाए है, तो सीधी बात है। अब वो है अपनी आदत है, तो अब आदमी अपने नेचर के हिसाब से जीवेगा और जीना भी अपने नेचर के हिसाब से चाहिए। तो मेरा तो यही है मैडम, जितना हो सके है लोगों के लिए आवाज उठाई जाए, खासकर जो नौजवान है। प्रेजेंट में तो जो बेरोजगारी है बहुत बड़ा मुद्दा है देश का, और प्रदेश का तो बहुत बड़ा है, क्योंकि देश का तो जितने परसेंट है, हरियाणा तो टॉप में है मैडम बेरोजगारी के मामले में। 25 लाख के करीब नौजवान बेरोजगार हैं अब जो वो तो 25 लाख मत कहो, आप केस कर दें खट्टर साहब, आप कितने हो 25 लाख है, नौकरी भी जाओगी आपकी, कहते फिर पास नुको। ये तो मैंने कह लेने दो, खट्टर साहब ने तो अभी ये कही है 5-7 लाख है फालतू को ना। हाँ, क्योंकि जो वो रिपोर्ट है CMII की, जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को मान नहीं रहे ये। यूपी में तो मान रहे हैं, हरियाणा में ना मान रहे। यूपी में तो उसके पोस्टर पर्चे लाओ है कि देखो हमारे यहाँ तो बेरोजगारी है नहीं, कितनी कम है। और हरियाणा में ये न्यू लगावे हैं आप देखो, क्योंकि हरियाणा में शुरू से ही कहता आ रहा हूँ, ये तो इन्होंने करीब मतलब 40 के आसपास की है, लेकिन कुछ नौकरियां ऐसी हैं मैडम जिसमें खासकर रिजर्व कैटेगरी है, उनकी एज तो 45 तक है, 42 तक है। तो मैं 30 लाख बेरोजगार क्यों हूँ? ये इन्होंने 25 लाख बेरोजगार कहे। CMII की जो रिपोर्ट है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी मानती है मैडम, ऐसा थोड़ी है, अलग अलग स्टेट भी मानते हैं। तो ये कह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ना 10 लाख है भाई फालतू ना, ये झूठे आंकड़े हैं, मैं केस करूंगा इन पे। तो इसलिए कहूँ मैं, अपने आप मत को ये हम कह लें केस, क्या हम भुगत लेंगे। और मैं बेरोजगारी की हाल है वो हम देख रहे हैं, कई जिलों की तस्वीरें भी सामने आई हैं और कई जो नौजवान हैं, चाहे हम देहात की बात करें या हम शहरों की बात करें, उनसे मैं भी अक्सर मुखातिब होती रहती हूँ सर। मुझे भी वो अपनी समस्याएं बताते रहते हैं कि कितने पेपर फिलहाल लीक हुए सर, पेपर कैंसिल्स हो रही हैं। अगर हम इन 7 सालों की भी बात करें तो अब बेरोजगारी का आलम इस तरह से है कि कल परसों की मैं बात करूं तो सर भिवानी में बेरोजगार जो है वो विधायक के आवास के घेराव के लिए पहुंचे थे। फतेहाबाद की बात कर ले, सिरसा की बात कर ले, सब तमाम जिलों में तो प्रदर्शन हो रहे हैं। देखो मैडम, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बेरोजगारी का जो मामला है ना, ये अकेली बेरोजगारी नहीं है। इस बात को सरकार को भी समझना चाहिए, लोगों को भी समझना चाहिए। बेरोजगारी का मतलब है 25 लाख, जिसमें तो करीब 8 लाख तो ग्रेजुएट हैं हरियाणा के अंदर, और करीब 7 लाख ऐसे लोग हैं जिनने अपनी आस छोड़ दी, आगा पान ना मिलने नौकरी नाकरी, फार्म भरने बंद कर दिए, अपने घर लौट गए। वे नहीं सोच के मारा ना होना ही कुछ। तो ये सबसे खतरनाक है कि जब आस छोड़ दे तो फिर आदमी कुछ न कुछ कांड करेगा, सीधी बात है। अब नौजवान है, हरियाणा के नौजवान है, उनमें एनर्जी भी है, तो फिर क्या होता है मैडम, ये जब बेरोजगार होता है तो आदमी को फ्रस्ट्रेशन तो आती है। परिवार के भी, परिवार के ताने भी सुनने पड़े हैं, आसपास वाला के भी ताने सुनने पड़े हैं, वो जो मेरे पिए रहते को ना, तो आदमी परेशान हो गए। तो जब नौजवान परेशान होगा तो क्या करेगा, वो नशा करेगा। फिर नशे की सारे की दुकान खोल रखी है, नशा पूरे हरियाणा में कहीं पर किसी भी तरह का नशा ले लो वो अवेलेबल हो जाता है, ये सबको पता है। फिर वो नशा करेगा। अब वो नशा करके या तो अपने शरीर को खत्म करेगा या फिर वो क्राइम करेगा, क्योंकि उसने फिर कुछ न कुछ चाहिएगा, वो और देखेगा। फिर दूसरी बात है कि वो फोन सबके हाथ में ही आ गया, इस फोन में आदमी सीधा लंदन देखा है, सीधा बॉम्बे, दिल्ली, गोवा सब कुछ दिख जाए इसमें। ये 100 साथियों का सर्कल है, 100 साथियों का सर्कल है, 1-2 साथी की तो जा रहे हैं कि तो विदेश में चले गए, कोई शिमला चला गया, कोई मनाली चला गया, कोई कितने घूमने चला गया। अब जो साथी जो बेरोजगार है, जिनकी कैपेसिटी नहीं है, उनका छो नहीं उठेगा, उठे है
अरे हम क्या कर रहे हैं, ये भी एक, मैं तो ये मानता हूँ ये भी एक गलत परंपरा। बहुत से लोग हैं मोटी चैन मोटे कड़े हाथ में गुच्छी पुट्ठी गैल के जो साथ वाले हैं, जरूरी नहीं सबका कैपेसिटी तो होती नहीं बेचारेंगी। तो कोई देखा है हाँ भाई वो उसकी संपन्नता उसकी मेहनत की वजह से होगी, या जो भी वजह है वो घर परिवार की वजह तो होगी। लेकिन फिर एक साथी जो देखे हैं जो बेरोजगार हैं उनको बड़ा ये चीज होती है कि यार ये थारी पास भी होनी चाहिए सारी चीजें, उसके लिए फिर वो गलत काम की तरफ चल रहे हैं, फिर वो क्राइम बढ़ रहे हैं। अब ये जो लूटमार हो है, कौन आदमी चोर बनकर राजी है मैडम, कौन चोर गुंडा बदमाश बन के कोई खुश नहीं है, कोई जेल में जाकर राजी नहीं है मैडम। कुछ पर्सनल किसी की कोई इश्यू होते हैं वो एक अलग चीज है, नहीं तो जो एक मतलब 5,000 रुपये लूटेंगे बेचारे 2-2 साल जेल में पड़े रहेंगे, किस लिए, कौन सा हुआ ऐसा। तो फिर बेरोजगार है, फिर वो नशा करे, फिर वो क्राइम करे। और मैं ये मानता हूँ कि आज के दिन अगर है तो सबसे बड़ी समस्या, किसी को कुछ नहीं चाहिए, आप रोजगार दे, रोजगार दे दोगे तो वो सारी चीज अपने आप अरेंजमेंट कर लेंगे, अपने आप कर लेंगे। लेकिन सरकार है कि रोजगार तो देती नहीं। अरे सरकार से हमने एक बात कही, एक बात बताओ आप, ये देखो इसमें मतलब आपको आप भी ये कहोगे कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। हमें सरकार तो एक बात कहें भाई, एक कैलेंडर जारी करो सरकार, ये बताओ पहले तो ये बता दो कि हरियाणा सरकार में हरियाणा के डिपार्टमेंट में इतनी नौकरी खाली भाई लाख है, 50,000 है, 2 लाख है, 5 लाख है, कितनी है, हम तो कहेंगे 5 लाख है, तो सरकार बताओ तो। अब सरकार बताती नहीं भाई, सरकार ये बता दे इतनी नौकरी है भाई, अब ये नौकरी है इतने दिन में ये नौकरी भरेंगे, ये उस दिन तो पेपर होगा, उस दिन रिजल्ट आओगा, उस दिन इंटरव्यू होगा और उस दिन ज्वाइनिंग हो जाएगी। एक टाइम बाउंड होना चाहिए ना मैडम, एक टाइम तो निर्धारित होना चाहिए। इनकी पिछली बार सरकार बनी थी, बताइए सरकार चल रही है, इनकी सरकार जाना हो रही है और 1 साल में चली जाएगी, तो मतलब वो चले जाएंगे, बालक धक्के जाएंगे, उनके फार्म भरे जाएंगे, तो क्या मतलब है मैडम। बेरोजगार बालक है वो फ्रस्ट्रेशन आवे है, जो एक बालक पे 1 लाख रुपये मानो कम से कम साल का, कम से कम उसके घर परिवार वाले उसने कोचिंग दवावे हैं, उसने लाइब्रेरी में भेजा है, वो कितने पीजी में रहे है, कितने 20 तरह की समस्या है मैडम। लाख लाख रुपए मतलब एक बात नौजवान है उनकी क्या स्थिति देखते हैं आप, साथ महिलाओं का यहाँ खास तौर में जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि अक्सर मैं अपनी उम्र की बहुत सारी लड़कियों को देखती हूँ, उनके पास बहुत कम ऑप्शन होते हैं, और हरियाणा में तो जो तो देहात की हेल्प होता है कि ब्याह दो इसके बाद। देखो मैडम ब्याह भी करवाना था वो तो अपनी मर्जी की बात है, बाकी हरियाणा में तो मर्जी चलती को ना, छोरी की तो कम से कम चालक होना, एकादी की चाल जाएगी तो अलग बात है, सबकी तो चालक होना। लेकिन बात ये है कि समस्या ये है, सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि हम को ये देखना चाहिए और सरकार को ये देखना चाहिए, दोनों ये सामाजिक समस्या, ये छोटी मोटी समस्या नहीं है। अक भाई आज के दिन जब किसी के पास रोजगार नहीं है तो वो रोटी कितना दे देगा, वो अगली भी भूखी मरेगी, वो कितना के मतलब आके करेगी बताइयो, रोटी पौने चून तो चाहिएगा, इब चूना ना होगा पीपे में तो फिर वो ये बात हो जाए बोला वो गद्दी मरी पड़ी है बोला भाड़ा सोनीपत तक का, तो क्यों कर करेगा भाड़ा, कितना देगा भाड़ा। तो इसलिए मैं तो ये बात कह रहा हूँ ना, देखो चाहे लड़की है चाहे लड़के हैं, हरियाणा के अंदर जो आज की स्थिति है वो बहुत विस्फोटक है। बाकी मैं तो मेरे पास तो मैंने जिस दिन ये इशू उठाया उस दिन से मैं तो आपको मैं बताऊं मैडम, मैं तो इतना ही है कि भाई ठीक है एक इशू था उसको उठा लें, ठीक है, उसमें ज्यादा हमारी कोई वो थी नहीं, कोई इसमें कोई न्यू तो है नहीं, रोज रोज की सरदर्दी तो होनी नहीं थी। लेकिन मैं आपको बताऊं मैं उस दिन तो मेरे ने तो नींद आती नहीं, मेरे ने तो इतनी समस्या करते, कोई 11 बजे फोन करे है, कोई 12 बजे दारू पी का फोन कर दे है, अगर भाई जाए दियो मामला है, क्या करूं बताओ, मैं बूझू मैं क्या दपी रहे हो बोला के पी ना और के करा वह नौकरी तो सह को ना, फिर तो वो क्या करा है और जो है ना घर में रुपये वे भी खत्म हो है बेचारेंगे। तो ये मैं तो बेरोजगारों की जो स्थिति है उनकी देखकर ये तो सब कोई भी समझ सके मैडम, आगे बहुत खतरनाक स्थिति है, ना तो सरकारी है ना प्राइवेट, हर जगह हो गया। अब जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि अभी इन्होंने 75% आरक्षण की बात करी थी कि भाई हरियाणा के लोगों को मिलना चाहिए, हरियाणा के नौजवानों को मिलना चाहिए। मैं ये मानता हूँ सरकार का इसमें खट्टर साहब का और सीएम साहब का, डिप्टी सीएम साहब का, दुष्यंत चौटाला का ये अच्छा निर्णय था। मैं मतलब मेरा काम ये नहीं है कि सिर्फ विरोध करने का मतलब विरोध है, ऐसी मतलब ये नहीं है कि भाई कोई चीज ठीक हो रही है तो उसको ठीक भी करना चाहिए, गलत है तो गलत करना चाहिए। तो ठीक चीज है इसमें ठीक निर्णय था, ये सही बात थी, लेकिन इसमें जो खामी रही है सरकार ने देखना चाहिए था, इससे पहले झारखंड में लागू हो रहा है। और ये एक बात बताओ ना, ये उद्योग जो है भाड़े का हवा पानी भरते हैं, भाड़े की जमीन भरते हैं, रियायत भरते हैं, बिजली पानी सारी चीजें इनकी बहुत सी फैसिलिटी दी जाती है।
और जब नौकरी देने की बात आवे तो सबसे बड़ा इसमें एक और लोचा मैं बताऊं, ये जो 75% आरक्षण का जो मामला है, इसमें एक और बड़ा लोचा है बहुत ही। इसमें जिन्होंने याचिकर्ता ने जो भी टैलेंटेड नहीं मिला, पता हरियाणा वाले भी टैलेंटेड कौन है भाई, दुनिया में कितने बड़का है, इससे तो अराजकता फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। अरे नौकरी करने जाएंगे तो लठ बजाने जाएंगे। अब इनको क्या होता है, इनको मैं एक और चीज बताता हूँ, हरियाणा वालों को लेके कि ये लोगों के दिमाग में सेट गया, ये तो ना कुछ फिर अड़ुबाद करेंगे। अब इनको मिल जाते हैं कि भाई जो कति गुलामी चाहिए, गुलाम चाहिए, इन फैक्ट्री कंपनी वालों को भी गुलाम चाहिए। 12 घंटे काम करवाओगे 8,000 रुपए देंगे। अब हरियाणा वाला है तो रोड़ा करेगा, फिर इस बात पर सीधी बात, वो अपना हाथ मांगेगा, रोड़ा होगा, फिर रोड़ा होगा तो इनको उद्योग चल रहे क्यों? ये शोषण का एक वो है। मेरे पास इतने मजदूरों के फोन आते हैं, मैंने मजदूरों पर काम करा है। 12 घंटे काम करवाओगे, उनकी तनख्वाह 12,000 बताओगे, 8,000 रुपये देंगे। अब ये यूपी बिहार वाले बेचारे गरीब आदमी हैं, वहां पर वहां की स्थिति और ज्यादा खराब है, तो वो इनकी सुन लेते हैं। क्या करा आदमी, गरीब आदमी क्या करे कि 8 तो मिलने हैं। अब हरियाणा वाला है, वो क्या करेगा, वो 2 महीने 4 महीने सुन लेगा, फिर वो मारेगा उनका जूत, वो मारेगा फिर लठ, वो करेगा आंदोलन। तो हरियाणा वाले कैसे पसंद आओगे? आवे कोई ना, क्यों भी ना आवे। फिर इसमें जस्टिफिकेशन देते हैं बड़े बड़े बुद्धिजीवी, नहीं नहीं ये तो एक देश है। अरे एक देश है तो फिर क्या है, एक देश है, सबको अपना अधिकार है, हर स्टेट का है, हर स्टेट का होना भी चाहिए। अपने अपने स्टेट के लिए कोई काम अच्छा करे तो करो, क्या प्रॉब्लम है भाई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा है, इनको चाहिए गुलाम। इन फैक्ट्री कंपनी वालों को ऐसे लोग चाहिए जो इनकी गुलामी करें, जो पूरी तनख्वाह नहीं ले, तनख्वाह अगर ज्यादा लें तो उनको निकाल दें। अब ये 75% आरक्षण वाले मामले में ये लोचा फंसा। अब सरकार ने, मेरे को ये समझ में नहीं आया, अगर सरकार के पास ये कानून बनाने का जो सिस्टम था ही नहीं, इसमें क्या खामी छोड़ी, क्यों छोड़ी भाई? क्या जरूरत है खामी छोड़ने की? उससे पहले झारखंड में लागू हो रहा है, झारखंड के उसने ठाक देख लेते क्या है, वो लागू हो जाता। और अब जो भी कुछ होया है, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इसमें 75% वाला जो था एक अच्छा निर्णय था, इसको सरकार तुरंत लागू करवाए। सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में न्यू नहीं, अगर 2024 की बाट देखो कदे। मैं तो ये कहूं, मैं अपना दुष्यंत भाई तभी और खट्टर ताऊ तभी दोनों हाथ कहूं, 24 में मत लेके जाइयो इसने। और ये जितनी वैकेंसी है ये और भी है। मैं एक और मैं मामला बताऊंगा, आपने सीईटी लागू कर दिया, भर्तियां कैंसिल कर दी, सारी भर्तियां में गड़बड़, सारे पेपर आउट है। अब सीईटी लागू कर दिया, जिनके ऊपर सीईटी लागू नहीं है, टीजीटी पीजीटी अलग अलग डिपार्टमेंट के जो बालक ऑलरेडी योग्य हैं, उनने तो भर्ती कर दो। उनने भी भर्ती ना करते, उनका तक कर दो कम से कम। 50,000 वैकेंसी अकेले एजुकेशन डिपार्टमेंट में खाली, मैडम है, सब दुखी। जो लाग रहे हैं ये भी आंगनबाड़ी वाली हैं, ये लाग रही है, ये रोज धरना दे। कौन मतलब कोई माँ बहन बेटी जो रोज जाकर कि बाहर बैठे है, पार्क में बैठे धरना दे, उन्हें शौक है गे, अपना घर नहीं चलाना गया उन्हें, क्यों आगे बैठे हैं? मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं ये घोषणा कर दूंगा, अपनी ये जुबान पर ना रहते रहे, मरद तो जुबान का आ रहा है यार। और के ये पद पादर ये दिन आती जाती रहे हैं। जब मुख्यमंत्री कोई चीज कह दी, उन आंगनबाड़ी वाली क्यों ना पूरी करता? पीटीआई तक ड्राइंग आला तक अलग अलग सब तक कह रखी है। अगर हम ये करते हैं किसी का चूल्हा भोजन नहीं देंगे, तुमने तो चूल्हे ने पाड़े लगे, भोजन ने छोड़ो। अगला अपने आप और जुगाड़ करे, वो भी चूल्हा भी पाड़ लिया। तो हरियाणा के अंदर बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या हो रही है मैडम है, मैं आपने बताऊं कि इसका बेरा नहीं किए होगा कि नहीं। मैं तो यही बात कहूँ, और सरकार तो यही कहूँ, भाई संभल जाओ, नहीं तो जब ये नौजवान है बेरोजगार बगावत करेंगे ना, फिर तुमने मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए मैं इस सरकार से भी बात कहूँ, ये अब सीईटी कर दिया इन्होंने, 20 लाख बालक उसमें अप्लाई करेंगे, उसमें 20 लाख बालक, इसका कोई हिसाब किताब नहीं, कद होगा? अरे न्यूनतम बता दे कद होगा, न्यूनतम बता दे कद रिजल्ट आओगा, कद पास होंगे वे, कद फाइनल रिजल्ट आओगा। फिर उनके अलग अलग डिपार्टमेंट में जाएंगे, उनके पेपर होंगे। अरे शेड्यूल तो बता दो यार, न्यू तो बता दो। ये क्यों पागल बना रहे हो, क्यों फद्दू बना रहे हैं मैडम? ये बना रहे हैं फद्दू कति। और ये जो इनका निर्णय ठीक था, ये दिया था जो ठीक था, बिल्कुल माने हम, लेकिन जो गलत कर रहे हैं तो उस पर तो मैडम हम तो देखी जाएगी, जो होगा होगा, नाश होना हो जाएगा। आवाज उठाओगे मैडम, और जो भी जितनी ताकत है उस तक फालतू उठाने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं जितने भी नौजवान साथी हैं जो भी बेरोजगार हैं, उन तक भी कहूंगा, ये सोड में पड़े रहे तक ना नौकरी मिल रहा है, और ना ये फेसबुक ट्विटर चलाए तो नौकरी मिल रहा है, और ना ये इंस्टाग्राम और ये फोन है ना, तड़के सांझ यो फोन जो न्यू 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 चल रहा है, न्यू 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 ऊपर ऊपर नीचे है, इसमें टाइम पास और 2-4 साल कर लोगे, फिर पाछा मेरा पाटेगा भाई। इसलिए क्योंकि सरकार का इजी हो रहा है मैडम,
फोन है, टाइम पास करने का साधन है, 20 चीज है उसमें फोन में टाइम पास करता है। अब वो टाइम पास जब होने लग रहा है तो उन्हें बेरोजगारी लगती को ना बड़का ने, उन्होंने सोचा अपना चलो। लेकिन ये बहुत गंभीर बात है, फोन गणे दिन साथ ना दे, कोई किसी चीज के साथ ना मिल रहा है, रोजगार होना जरूरी है। अरे भाई चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, और जो रोजगार सरकार दे नहीं रही है, मैं तो नहीं कहूँ कि भाई जिस तरह से सरकार ये कर रही है, हरी सरकार ने जो याचिकर्ता ने कही है सब तो बड़ी बात है, बहुत बुरी बेइज्जती करी है मैडम। और आज तक बता दिए कैपेबल बता दिए, आके बताओ ये बाप हरियाणा की हो और की तक ना हो, उड़े जा काम करने लग रही हो कि फिर आप में क्वालिटी को ना के हरियाणा वाले के ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और अमेरिका के कित कित जा रहे हैं, फौज में मरने का नंबर आवे, उड़े जब बॉर्डर पर जाने का नंबर आवे तो हरियाणा वाले, जब नौकरी देने की बात आवे तो नहीं। अरे ये और सुनो, 30,000 मैडम, 30,000 की तनख्वाह चपड़ासी वाला को मतलब साहब थोड़ी लावा है, वे कोई अफसर थोड़ी है। सिर्फ 30,000 की नौकरी पे ये 30,000 तक का है, ये रिजर्वेशन भी चपड़ासियां का मजदूरों का है, उसकी भी बात को ना माननी। देखो ना कसुती बात है कर दी। सर एक तर्क और है, तो मैं तो जो ये 75% ये निजी क्षेत्र में रोजगार वाला जो आरक्षण है, अब इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो डोमिसाइल को कमजोर कर रही है, और अगर ऐसा होगा, ये कानून अगर लागू होगा तो दूसरे राज्य के जो लोग हैं उनको ज्यादा रोजगार मिलेगा, कि किसी को भी हरियाणा में जो है वो आसानी से यहाँ का डोमिसाइल मिल जाएगा, और उसके बाद जो यहाँ के बाशिंदे हैं, चाहे वो गांव के लोग हैं चाहे वो शहर के लोग हैं, तो उनके अवसर खत्म हो जाएंगे या उनके हिस्से बहुत कम अवसर आएंगे। कौन का है मैडम, ये किसी किसी तरह का अच्छी बात करो, कैसे डोमिसाइल कमजोर हो जाएगा, अच्छी बात करो, डोमिसाइल वैसे बन जाएंगे, ये न्यू नकली बनाएंगे तो वोट भी बन जाएंगे, न्यू तो कोई फिर दूसरे स्टेट का मुख्यमंत्री भी जैसे कि ये पहले ये था कि आप हरियाणा में रह रहे हैं, लेकिन अब वो कर दिया ना सर कि 5 साल में अगर आप हरियाणा में रह रहे हो तो आप यहाँ के बाशिंदे माने जा सकते हो। मैडम जब कोई रह रहा है तो बाशिंदा हो गया तो क्या हो गया फिर, हरियाणा का बाहर नहीं जाओगा ये। मैं तो ये कहूँ, मतलब कोई भी पॉलिसी, पहली बात तो इस देश में 20 डाल के कानून है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग कानून है, तो या तो कोई एक कॉमन कानून हो, किसी भी चीज को लेके देश में कानून तो एक है नहीं, कहने के लिए तो एक देश एक कानून है, एक देश एक फलाना धिकड़ा मेरी झूठी साची बात चल रहे हैं वोट के टाइम पे तो। लेकिन कोई ऐसा कुछ है तो नहीं ना, जब अगर है ही नहीं कोई चीज इस तरह की तो सरकारों को अपना सिस्टम बनाना चाहिए। देखो हर स्टेट का काम है कि भाई अपने स्टेट के लोगों को रोजगार दे, काम दे, दूसरे तीसरे स्टेट में जाकर कितने दिन रहेंगे। किसी भी स्टेट का कोई दूसरे स्टेट के लोग अधिकार हक ना खावे, सीधी बात है, सबके लिए होना चाहिए, समान होना चाहिए। और हरियाणा वाला ने तो बाहर से कोई भी आया है, किसी भी तरह का है, काम करे है, कभी आपने देखा कभी सुना कभी हरियाणा वालों ने किसी को बाहरी हो गया कि ये यूपी का था या बिहार का था या और कहीं का था, किसी के साथ गलत करा हो, किसी के साथ अन्याय करा हो, मार पिटाई करी हो, बचाए हो, कभी देखा सुना आपने? नहीं, कभी नहीं। फिर हर स्टेट में वो है, कितने भी चले जाओ, हर स्टेट में जाओ, हम यूपी बिहार वाले हैं, यूपी बिहार वाला का मारो लठिए कहेंगे हैं। अब यूपी बिहार वाले तो हमारे भाई हैं, चाहे कोई कितने का भी है, चाहे कश्मीर तक लेकर कन्याकुमारी तक लेकर कहीं का भी है, और सबको काम करने का वो है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई हर किसी स्टेट पे फिर प्रेशर पड़ा है, हर स्टेट को अपने लोगों के लिए काम करना चाहिए, अपने लोगों के लिए। अगर स्टेट काम नहीं करेगा तो दूसरी जगह जाएंगे, पलायन करेंगे, सीधी बात है। लेकिन कानून सबके लिए फिर बराबर होना चाहिए, हर जगह बराबर होना चाहिए, फिर ये नहीं अलग अलग है। फिर एक तरफ है कि भाई स्टेट अपने अपने तरीके के आप खुद कानून बना सके, तो फिर भाई कोई स्टेट कुछ बना होगा, कोई कुछ बना होगा। तो हम तो सिर्फ ये एक बात ये कह रहे हैं कि हरियाणा के जो नौजवान हैं वो योग्य हैं, और मैं तो ये मानूं सब योग्य हैं। और क्यों करो योग्य हो अगर है ओलंपिक हो है, जब हमारे सब फालतू मेडल है, अरे भाई कोई एशियाड हो, जब हमारे राष्ट्रमंडल हो, जब हमारे मेडल मर रहे सब फालतू। हम फौज में हम 2 करोड़ पूरी जनसंख्या, सब फालतू 10% आदमी हम मरण में हमारा नंबर आवे, और फिर बात आवे तो मतलब कंपनी वाले आवे तो ये तो अराजक हैं, और इनमें तो टैलेंट नहीं, और टैलेंट क्यों है यार, और चांद पे जाकर चढ़ जाएंगे हम, क्या करें बताओ। टैलेंट और क्यों है, कल्पना चावला थी और गई थी ना बेचारी, बता हरियाणा की तो थी, वो टैलेंट नहीं था। तो कम ये याचिकाकर्ता द्वारा ये कहना कि यहाँ पे टैलेंटेड नहीं है, हमारे स्किल में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्या स्किल में प्रॉब्लम आ जाएगी? थारे में 30,000 रुपये दोगे, 30,000 रुपये में स्किल में प्रॉब्लम आ गई चपरासी की नौकरी में। इनने गुलाम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मैडम, सब ने गुलाम चाहिए, सीधी बात है।
गुलाम हो, बोलने की कैपेसिटी हो नहीं, चुपचाप दब के काम करे जा, उसकी अगला गाल सुने जा, अगला शोषण से जा, तो फिर तो है ठीक। बोल लगा तो फिर तो गड़बड़ है। और हरियाणा वाला तो आपको बोल लगा लग मैडम, रहा वो है तो कि मैंने आज कहा जो कांड करा। हरियाणा में छात्र राजनीति है, अब वो छात्र राजनीति अब सही मायने में राजनीति से अलग है? वहां पर सही मायने में एक आंदोलनकारी सोच वहां पर देख रहे हैं आप? क्योंकि अक्सर ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि जहां कांग्रेस प्रदर्शन कर रही होती है वहां उनकी छोटी विंग्स भी हमें नजर आती हैं, जेजेपी की भी मैडम ऐसी ही हम देख लें। ये पार्टियों की कोई छात्र राजनीति नहीं होती मैडम। एक बात मैं आपको बताऊं, छात्र राजनीति मैंने 10 साल करी है। छात्र राजनीति होती है वो किसी के आदेश पर नहीं चलती, वो चाहे कोई पार्टी हो चाहे कुछ हो, वो चलती है जब स्टूडेंट के साथ गलत होता है यूनिवर्सिटीज में या कॉलेज में, वो खड़े हो जाते हैं। वो उन लीडरों की जरूरत होती है। ये कोई लीडर थोड़ी होते हैं ऊपर से आदेश आया चलो रे लगाओ नारे, तो क्या गंदी की राजनीति क्या ही राजनीति है। राजनीति, छात्र राजनीति वो होता है उसी कॉलेज और उसी यूनिवर्सिटी में रहने वाले छात्र जो होते हैं, उनका एक संगठन होता है, उनका एक ग्रुप होता है, और जब उनके साथ गलत होता है तो वो आवाज उठाते हैं, चाहे खुद उनकी सरकार हो। दम तो वो होना चाहिए। मान लो कांग्रेस की सरकार है तो एनएसयूआई में हिम्मत है क्या उठाओगी आवाज? सवाल ही पैदा नहीं मैडम है, आके उठाओगी, नहीं उठा सकते। तो ये सब के अपने अपने, और हालांकि अच्छे छात्र नेता रहे हैं, और अच्छे छात्र नेता रहे हैं तो उन छात्रों को फायदा भी हुआ उस चीज का। और छात्रों का काम यो थोड़ी है और किताब पढ़ने जा, किताब के कीड़े बने जा, लाइब्रेरी में पढ़ने जा, या मतलब वैसे धक्के खाते हांडे जा। भगत सिंह ने ये कहा था छात्र का काम अकेला पढ़ाई करना नहीं है, छात्र का काम है उसको ये पता होना चाहिए समाज में क्या गलत हो रहा है या तुम्हारे संस्थान में क्या गलत हो रहा है, उसके लिए आवाज उठाना। अब वो जो आवाज उठाओगा वो छात्र नेता है। और जो मतलब चमची मारेगा बतेरे इसे है, जाकर चमची मारेंगे, वीसी का मारेंगे, रजिस्ट्रार का मारेंगे, फायदा उठाओगे, मुख्यमंत्री का मारेंगे, उड़े जाकर नौकरी ले आओगे, कोई ठेका ले आओगे। तो मैडम राजनीति तो यह है। और आप राजनीति सोच रहे हो काटा कोई क्रांति लाने की है, बदलाव की है, वो कुछ ना है। ये कहने की बात आ रहा है, ये तो सिर्फ अपना होता है, ठीक है। लेकिन मैं तो ये मानू जब तक आदमी खुद नहीं खड़ा हुआ, खुद नहीं खड़ा होगा, बेरोजगार है, ये बेरोजगार है, मैं तो ये कहूं बेरोजगार आते जितने भी हैं उन्हें खुद खड़ा होना पड़ेगा। मैं अगर उनकी आवाज उठाऊं या और कोई आवाज उठावे है, मेरा ना जी करे 15 दिन पास मैं तो ना उठाता हुआ, मैं अपना आराम से लौटूंगा। फिर किस जगह आंदोलन बताओ, या कोई और उठावा है, या मैं मतलब मैं बेच दूं ने जो चलता है राजनीति में तो चल रहे हैं, ये ले जा करके 2-4 मैं बेच दिया अपना चल, वे कित गए बेचारे, फिर वो कहाँ गए जाएंगे। तो ये चीज होती है। मैं इसलिए मैं हर जगह में एक चीज को कहता हूं, अब जिसका मुद्दा है उसको खड़ा होना पड़ेगा। जिसका मुद्दा है वो अगर वो नहीं खड़ा होगा तो उसका मुद्दा कभी नहीं हो सकता। ना तो कोई सरकार पूरा करेगी ना कोई विपक्ष पूरा करेगा। अपना मारे जाइए कल के फिर पास अपना रोए जाइए, कोई फायदा ना। क्या आपको कभी किसी पार्टी की ओर से ऑफर आए, कहा गया कि आप हमारी पार्टी में आइए, चुनाव लड़िए? मैडम मेरे दौर मैं इतना बड़ा आदमी थोड़ी हूँ, कभी नहीं आए। मैं इतना बड़ा कौन है, मैं छोटा हूँ आदमी, इतना बड़ा कौन है मैडम। ऑफर ऑफर तो ये आते जाते रहे इनका की इन बात कुछ ना। गंगाजल लेकर आपने प्रदर्शन किया सर, वो सूटकेस में नौकरी वाला प्रदर्शन हमने देखा। शायद तमाम जो चैनल्स हैं उन सभी ने वो कवर भी किया। सब लोग पूछ भी रहे थे जो कि हरियाणा के नहीं है कि कौन है ये जो इस तरीके से मतलब सरकार को सीधा घुस के कह रहे हैं कि आप गीता पर हाथ रखिए और आप कहिए कि आप लोग सच्चे हैं या फिर आप लोगों ने किसी तरीके का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। मैडम तो कौन है जानना ये है कि इस तरह के धरनों के बाद, इस तरह के प्रदर्शनों के बाद आपके पास किसी नेता के फोन कॉल्स नहीं आते सर? नहीं बोलते कि आवे है ना मैडम, आवे है कौन नाटक, मैं नाटू थोड़ी मैडम आवे हैं, मैं कहता नाटू मैडम आवे हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँ ना, देखो मैडम मेरे 20 साल हो गए, मेरी उम्र हुई है 40 साल और मन ये काम करते हो गए 20 साल, ठीक है। अब जो न्यू पूछेगा भाई कौन है कौन ना मन, तो ये सारा देश थोड़ी जाना है जी मैडम, वरना मैंने जानने की जरूरत मन तो मेरे घर परिवार वाले जान ले, यार दोस्त डालने वही बतेरा, बाकी कोई जरूरत जानने की ना जानने की है नहीं। लेकिन मेरा जो मुख्य रूप से वो था उस मुद्दे को, देखो गंगा जयंती चल रही थी, सॉरी गीता जयंती चल रही थी। अब सरकार गीता जयंती पर करोड़ों रुपए खर्च करे मैडम। अब जो करोड़ों रुपए गीता जयंती में खर्च करे, मैंने तो एक के दो बात कही भाई, देखो गीता में लिखा हुआ है भाई अपना नेकी करो, दरिया में डालो, झूठ मत बोलो, अच्छे काम करो, बहुत सी चीजें लिखी हुई है। तो मैंने ये जो पेपर आउट का मामला है, करोड़ों रुपए एक बड़ा अफसर है जो वहां उसमें ऑफिस में मिले हैं,
तो मैंने यही तो कही है, बोलिया कि ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैंने यही तो कही, अगर ईमानदारी से काम कर रहा है मुख्यमंत्री साहब, उड़ा शपथ ले खा जा, मेरे पे केस कर दिया, बताओ। मैंने नुहे तक कही थी, अगर ईमानदारी से काम कर रहा है, आप ईमानदारी से नौकरी दे रहे हो, तो सारी सरकार आ रही है, मुख्यमंत्री भी, उप मुख्यमंत्री भी, सांसद भी, एमपी भी, सब आ रहे हैं, तो खा जाओ कसम में। मैंने क्या गलत कही थी बताइयो, मेरे पे केस कर दिया। पूरे हरियाणा में तो पोस्टर लग रहे, बैनर लग रहे। अरे गीता जयंती का मतलब क्या है? तुम मतलब बड़का काम करो नहीं, चोर उचका करे जाओ, भ्रष्टाचार करे जाओ। मैंने ये तो कही भाई, आप ये कह दो हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, गीता पर हाथ रख जाओ बस। भाई गीता नहीं मानते तो गंगा जल ठा लो, गंगा जल नहीं तो भाई गोमूत्र है, क्या मत कर लो, गां की पूछ पकड़ लो, अपने देसी भाषा में तो ये यार मैडम है। और नहीं तो फिर हमारा तो ये था कि भाई गोमूत्र और उसका पवित्र कर खाए थे मैडम HSSC ने और HPSC ने, उड़ा इसलिए गए थे कि गलत होया तो पवित्र कर खाए। फिर गोश्य न्यू का यार मैडम, हरियाणा में कहावत है, आपने बेरा होगा, अब कोई बूंदा काम करे, बेईमान काम करे, उसने न्यू कहा ना, इसका अच्छा तो गोबर खा लेता, क्या करेंगे, नहीं क्या आ रहे हैं। सुनी है कि ना सुनी है? बिल्कुल सुनी है सर। सुनी तो होगी ना आपने? हाँ तो हाँ भरो ना, सुनी है तो न्यू चुप थोड़ी रहा करे। तो मैडम आप एक बात बताओ, जब यह बात मैंने कही गोबर खा लो, फिर बताओ, मैं तो गोबर देने गया था मैडम। भाई एक और पैसे थे, सूटकेस में पैसे भी थे, गंगाजल भी था, गोमूत्र भी था, गीता भी थी, तो मैंने क्या गलत कर दिया? मैं तो इसे लेकर रहा था, मैं इनका पाचा छोड़ूंगा, अच्छी बात करो। ईब तय कोरोना का बहाना बना के बच गए, 1 महीना बच जाएंगे, बताओ कितने दिन बचेंगे? छोड़ना थोड़े ही हम इस मुद्दे ने, ना तो हम छोड़ेंगे। और मैडम ये गंभीर मुद्दा है, सरकार को मैं तो यही कह रहा हूँ, हमको हमारा काम कोई ये नहीं है कि विरोध करने का मतलब विरोध करना है। कोई अपना क्यों खामा धक्के खाते हैं, लेकिन कोई चीज गलत हो रही है और कोई बड़ा काम है, उनकी कैपेसिटी नहीं है बेचारे की, तो फिर हमारी जितनी कैपेसिटी है, हमारा फर्ज बना है। लेकिन एक चीज और देखी मैडम ने, ये जो विपक्ष वाले है ना, इम नवीन जैन तक कुछ भी को ना मैडम, वो तो मतलब के कुछ भी नहीं। इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े आदमी, इतनी बड़ी बड़ी पार्टी, इतने रुपये ले रेर के ब्रैक के केंद्र, सब कुछ है। मेरा इनका तो किसी भी तरह कोई मुकाबला नहीं, लवे दौरे भी कोई मुकाबला नहीं। ये कोई भी ना बोलता मैडम, फॉर्मेलिटी करें, एक पीसी करते हैं और एक पीसी कर कर मामला खत्म। बताओ ये क्यों डर रहे हैं सरकार, समझ में नहीं आता। तो मैडम हरियाणा के नौजवानों को मैं तय कहूंगा 25 लाख 30 लाख जितने भी है ना, और मुख्यमंत्री नु कहा है कि ये 10 लाख है तो 10 लाख ला दे भाई, ताऊ 10 लाख ला दे। मैं तो हाथ जोड़ के खट्टरताऊ अपील करूं हूं, अगर 10 लाख है ना, 10 लाख नहीं 5 लाख बताओ तो 5 लाख खाना ला दे, ला तो दे, न्यू तो बता दे कितना ही लाओगा। अगर न्यू बाट देख रहा है, फिर 2024 में चुनाव होगा, 50,000 ग्रुप डी की वैकेंसी निकालूंगा, उसमें फिर 25 लाख बालक फार्म भरेंगे, फिर उनका कहोगे सरकार बना दो तो तुम ला देंगे। न्यूनतम यार, ये तो बहुत मुंडी दुर्गति कर रखी वाला है। अब आप ये हरियाणा में जो चीजें हो रही हैं, अब चाहे हम समस्याओं की बात करें या फिर हम जो सियासी मसले हैं उनकी बात करें, आपको लगता है कि आज हरियाणा के युवा उतने जागरूक हैं कि वो हर मसले के बारे में सोच सके, समझ सके? क्योंकि हम अक्सर देख रहे हैं आज जो लड़ाई है, वो लड़ाई हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के बीच में हम देख रहे हैं, और बड़े अफसोस के साथ ये लड़ाई हम हरियाणा में भी देख रहे हैं। ऐसा मैंने अपनी जिंदगी के में कभी नहीं देखा था, ना गांव देहात में देखा था, ना मैंने हरियाणा के शहरों में देखा था। लेकिन आज तस्वीर हमें बिल्कुल उलट नजर आ रही है। जैसा दूसरे राज्यों का हाल है, वैसा ही मैं हरियाणा का तो नहीं कह सकती, कुछ प्रतिशत कम तक जरूर कह सकती हूँ, लेकिन कह सकती हूँ कि ऐसा हाल भी यहाँ है। देखो मैडम, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा हरियाणा में नहीं है। लेकिन हम ये कहें पूरी तरह नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। देखो मैडम, एक बात का यार, खाली दिमाग शैतान का घर, खाली दिमाग करने का यार शैतान का घर। तो मैडम एक बात बताओ, जब इतने बालक खाली रहेंगे तो कुछ न कुछ तो चाहिए उन्हें, कुछ न कुछ तो करेंगे। कोई अच्छा ना तो बूंदा करेंगे, वो तो करेंगे। और पॉलिटिकल लोगों को तो चाहिए, पॉलिटिकल लोगों को तो मेरे ठाली चाहिए, मेरे नशेड़ी चाहिए है। अगर अपने ठीक से मारो किल किया अपने ठीक से, अपने फायदे देखने पॉलिटिकल लोगों को तो। और मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा में भी देखा है, और जागरूकता की तो यहाँ तक बात है, जागरूकता बहुत है हरियाणा वाले, इसमें तो कोई शक नहीं है। आज के दिन सबके पास फोन है, सबके पास स्मार्टफोन है,
जागरूकता तो है, खैर वो सबका अपना अपना इंटरेस्ट देखना है, किसने क्या देखना है, किसने किस चीज की वो देखनी है, उसमें फोन में क्या देखना, लेकिन फिर भी अवेयरनेस है। और ये जो जाति धर्म और ये जो चीजें क्षेत्र आते हैं मैडम, इससे कोई पार्टी या कोई नेता नहीं बच सकता, नहीं बच पाएगा। वो एक इस देश का निवारा ना, जिसी दिशा राजा उसी प्रजा, जिसी प्रजा उसी राजा। कड़वी बात तो है या मैडम, यहाँ सबको अपना धर्म जाति क्षेत्र भाषा ये चीजें दिख गए हैं। आप कितना अभी इतर खून में है, कितना काटोगे यहाँ, मतलब जहां फिर क्षेत्र की बात की जात क्या जाए, फिर जात ने भी छोड़ो, फिर गोत की आ जाएगी, ना भाई हमारा गोत, फिर कोई और आ जाएगा मुद्दा। तो ये मुद्दे आएंगे तो मैडम फिर तो ये चीज चल रही है ऐसे ही, जो क्या नहीं करे अपना देश का राम रुखाड़ा, राम रुखाड़ा मैडम। और अपनी मानो हाड़ को बदलाव और क्रांति का तो मन नहीं लगता कौन ऐसा कुछ वो है। या सबका अपना अपना फायदा है, अपना फायदा देख के, अपने फायदे देख के सब अपना घर बढ़ जाए, अपने जाकर छोड़ना सो जाए। निष्पक्ष मुझे क्या देखते हैं नवीन जय हिंद, अपना राजनीति में उनको जाना नहीं है, ना वो खुद को नेता मानते हैं, आंदोलनकारी बार बार वो कहते हैं कि मेरी परिभाषा तो आंदोलनकारी की है। मेरा पहली बात तो मेरा तो मैडम देखिए रही आंगली, इनमें कोई पंडित होते देख लेगा, देखो ये दोनों है देखो, लेकिन मन तो लगता को ना मेरा कोई भविष्य है। मेरा तो ये जो रेखा है ना, ये रेखा रखा है सारी अड्डी टिड्डी है, तो ना मैंने भविष्य की कोई चिंता मैडम। मैं तो आज में जिया हूँ, ना काल में जो आने वाला कल था और ना जाने वाला कल, मैं नहीं जीता इसमें, मैंने उसमें जीना छोड़ दिया। ना मेरे कोई सपने हैं, ना मेरी कोई इच्छाएं हैं, मेरे सारे सपने सारी इच्छाएं सब कुछ पूरा हो चुका है। मैं तो ये अपना मस्त जिंदगी जीता हूँ मैडम, जिसका भला हो उसका, किसी का बुरा करना को ना, किसी का भला हो जाएगा तो ठीक से, और ना होगा तो भाई कोई हम भगवान पे है को ना, हमने कोई ठेका तो ले नहीं रखेगी ये चीज का, अगर भाई हमको ठेका लेकर कुछ करना है या हमारे ऊपर वो है। लेकिन यही है कि मैं तो मैडम सुबह बर्थडे शाम को मरडे मनाता हूँ। मरडे तो समझते हो ना, मतलब जो अगर कह दिया है ना मर जा रहे हैं, तो मरडे मेरा ये वर्ड है, यो और किसी का ना है, यो मेरे ने बनाया है। तो यो मेरा तो यही है मैडम, सुबह बर्थडे और शाम ने मरडे, अगले दिन। अच्छा सर, अभी यूपी में चुनाव है, पंजाब में भी चुनाव है, और यूपी में भूपेंद्र हुड्डा स्टार प्रचारक के तौर पर जाने वाले हैं। यहाँ अगर पंजाब की बात करें तो यहाँ भूपेंद्र हुड्डा भी स्टार प्रचारक के तौर पर जाएंगे कांग्रेस की ओर से। तो इस तरह से नवीन जय हिंद कभी स्टार प्रचारक नजर आएंगे आप पार्टी के? मैं क्या स्टार हूँ मैडम, स्टार होगा तो प्रचारक होगा, अच्छी बात करो। मैं कोई स्टार थोड़ी हूँ, वे तो स्टार है मैडम, स्टार है नेता है, स्टार है नेता है तो जाएंगे ना। मैं क्या स्टार हूँ, अच्छी बात करो। मैं तो अपना एक आम इंसान है मैडम अपना, और ये तो सबका अपना अपना राजनीतिक वो होता है मैडम, वो बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, हमारी उनसे तुलना तो कोई वैसे भी ठीक नहीं है। हम तो आप बस इतना ही कह सकते हो कि आवाज उठाने के लिए हाँ वो नारे ठाणता ही, झंडे ठाणता ही, बस लठ खाणता ही, इतने है मैडम। आप इसका फालतू ना पाने जरूरत है। तो हरियाणा की राजनीति के बारे में क्या सोचना है आपका? घरानों में घिरी राजनीति, जातियों में घिरी राजनीति? हाँ कति सही कहो मैडम आप, ये तो है ही भाई, घराना में ही तो है। और कौन सी भी घराना की सरकार चल रही है, कौन सी चल रही है, ये तो जाति में, घराने में, क्षेत्र में अलग अलग, ये तो है मैडम। जो कड़वी सच्चाई हो तो है। अब वो इसमें कोई नाट्य है तो वो तो गलत है ना मैडम। ये सबकी राजनीति सबकी बात नहीं होती है। एक आम आदमी, एक आम इंसान है, मान ले कोई कोशिश कर भी लेगा हमारे जैसा थोड़ा बहुत हाथ पा लाने की, तो टिक थोड़ी टिक नहीं सकता है, क्योंकि उसके लिए जितने साधन संसाधन सिस्टम चाहिए है वो नहीं हो सकता। एक आम आदमी के पास तो हो नहीं सकता वो तो। लेकिन ये है कि वो बात है पापा, तो उसमें अपने देसी भाषा में क्या आ रहा है ना, अपने वो क्या कह रहा है उसने, मतलब मैंने कहना चाहिए कि नहीं पता नहीं, लेकिन जैसे देसी भाषा में अपने नंगड़ कह दिया रहा ना, नंगड़ा का एक फायदा था, जिस जी करे उस गाड़ दे दो, मुख्यमंत्री और से कोई मैंडी हो। क्योंकि जब अपने पास कुछ होता नहीं तो कोई खोने का कुछ डर नहीं है, अरे जब खोने का कोई डर नहीं है तो फिर डरना किसका है, फिर डरने की जरूरत नहीं है। फिर तो चाहिए यमराज भी आ जाओ, कोई भी आदमी है मैडम, ये मार दो रखे में मसाला पड़ा होगा तो अपन सोचेंगे यार इसका तो नाश हो जाएगा सारा, क्यों उल्टा बोलूंगा मुख्यमंत्री, तो क्यों सरकार के खिलाफ लटले खड़ा हूंगा, नहीं ना। तो वो इसलिए खड़े हो जाते हैं ना। अपन दिखा कि मैं हाथ पल्ला छाए मैंने क्या फर्क पड़ा है, अपन लड़ लो जितना लड़ा जा सके है, और क्या कर सकते मैडम। चलिए नवीन सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए।
और ये हमारे साथ नवीन जहीन जुड़े, कई मसलों पर उन्होंने बातचीत की हमसे, और आगे भी उनसे हम जुड़ते रहेंगे। जो तमाम मसले होंगे, उनकी राय, उनकी प्रतिक्रिया, उनके विचार आप तमाम दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। बहुत बड़ा शुक्रिया सर, और तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस बहुत जुड़न खातर। देखते रहिए धन्यवाद मैडम। जय हिंद मैडम, धन्यवाद।